देखिए इसके बाद ये जो टॉपिक्स है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसे स्टार्ट करेंगे। इस प्रोबेबिलिटी में आपको हमने बताया था सिक्के और डाइस के बारे में। सबसे पहले आपको यदि हमने कहा कि एक सिक्के को यदि फेंकते, सबसे पहली चीज तो प्रायिकता क्या होती, प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा कि जैसे हम किसी सिक्के को फेंकते हैं तो आप ये कहोगे कि 50% चांस ये है कि हेड आ सकता है और 50% चांस है कि टेल आ सकता है। जैसे आपने किसी एक सिक्के को फेंका तो उसमें हेड और टेल, क्या आप श्योर बता सकते हो कि कितने परसेंट, मतलब हेड ही आएगा, या आप बता सकते हो कि टेल आएगा। या फिर हम एक पासे को फेंकते हैं, पासे में जो डिजिट होता है 1 2 3 4 5 6, क्या आप कोई बता सकते हो फिक्स कि कौन सी डिजिट आएगी। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जब आप लूडो खेलते हो तो उसमें कोई भी डिजिट आ जाती है, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन ये कंफर्म है कि 1 से 6 तक में ही कोई डिजिट आएगी, ये कंफर्म है। तो इनके आने की संभावना क्या हो सकती है। जैसे एक पासे को हमने फेंका, एक पासे को खाली फेंका, इस पासे की कितनी संभावना घटित हो सकती है। आप कहोगे 6 घटनाएं संभव हो सकती है। हो सकता है 1 हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए, 3 4 5 6 घटनाओं में कोई ना कोई आना तय है। जैसे हमने कहा कि हमने 2 पासे को एक साथ फेंक दिया, जैसे 2 पासे को फेंके, 2 पासा एक साथ फेंके, मान लीजिए उसमें 1 2 3 4 5 6, और ये दूसरा पासा 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए आपका पहला पासा है और दूसरा पासा है, पासा ये प्रथम और ये द्वितीय। आप ये बताइए कि इसमें हमने 2 पासे फेंके, इस पासे में जो सतहों का अंक है 1 से 6 तक है, इसमें भी 1 से 6 है। हो सकता है पहली सिचुएशन 1 और 1 हो जाए, इसमें एक, दोनों पासे में 1 1 हो जाए। हो सकता है कि पहले में 1 दूसरे में 2 हो जाए, डाट डाट एक इसमें हो अगले वाले में 6 हो जाए। डाट डाट का मतलब कि 1 दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, इस तरह से 1 से 6 तक ये बनेगा। इस तरह 2 से करके है, इस तरह 3 से करके, यानी इसको 6 और 6 छाछंग टोटल कितने, तो 36 घटनाएं हो सकती है कि नहीं। आप ये नहीं बता सकते हो कि 2 पासे को एक साथ फेंका गया, पहले फलक पे कितना अंक आएगा और दूसरे पे कितना आएगा। तो आप ये कहोगे कि हमें इतना पता है कि जो संभव घटना है वो टोटल 36 है, उस 36 में से श्योर है कोई ना कोई आ जाएगा। तो यही जो घटना आप बताते हो कि हाँ इतनी घटनाएं हो सकती है, वही बात को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वही है प्रायिकता। तो आप इस सिक्के से समझ गए होंगे कि आप जब टॉस करते हो हेड या टेल, तो आपको पहले से नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। आप ये कह देते हो कि हाँ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। कितने परसेंट चांस है, 50%, और दोनों का 50-50 ये टोटल 100% बन जाता है। क्लियर है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां पर हमारा टाइप फर्स्ट स्टार्ट होगा प्रोबेबिलिटी में। पहला क्वेश्चन जैसे हम आपको बताएं, पहले हम आपको क्वेश्चन के तरीके बताएंगे, फिर उसको एक ट्रिक है जिससे आप देख के डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हो। यस, जैसे हमने कहा एक पासे को फेंका जाता है, अब यहां पे लिखा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एकदम स्टार्टिंग से पहले एक ही बार फेंक रहे हैं पासे को। हमने क्या लिखा कि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, इसका ऑप्शन भी है 1/2, 1/3, 1/4, none of these। चौथा ऑप्शन none of these।
अब देखिए, सबसे पहले यहां पर आपसे क्या कहा गया, एक पासे को फेंका जाता है। पासा कितना है, एक। अब उसको फेंका जाता है। अब आपने कहा कि अगर एक पासे को फेंकें, एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संख्या, कितनी संख्याएं हो सकती है, 6। ये पासा है, 6 कहां से आया, क्योंकि पासे में 6 घटनाएं, टोटल संभव घटना 6 हो गई। अब ये जो 6 है ये तो कुल हो गए, लेकिन पासे में 1 2 3 4 5 6 है। तो यहां पर हमें अभाज्य संख्या आने की, उसको बोलते हैं घटना के अनुकूल। पहले स्टेप में सब लिख देते हैं, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। तो एक पासे को फेंकने प्राप्त कुल संख्या, ठीक है, और दूसरा स्टेप लिखते हैं घटना के अनुकूल। इस अनुकूल का मतलब क्या होता है, घटना के अनुकूल, घटना के अनुसार। जैसे पास से एक फेंका गया, उसमें कितने अंक होते हैं, 1 से 6 तक, लेकिन उसी में से हमें अभाज्य संख्या चॉइस करना है। और अभाज्य संख्या आपको पता है कि पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, इस तरह की अभाज्य संख्या। तो ये बताइए, एक पासे को जब आपने फेंका तो उसमें कितनी अभाज्य संख्या दिख रही है, एक 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, यानी टोटल 3 अंक दिख रहा है कि नहीं। अब जब प्रायिकता निकालोगे तो हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला नहीं लिखिएगा, नीचे होता है कुल परिणाम, कुल टोटल कितनी घटनाएं संभव है। तो टोटल कितनी घटनाएं, 6। उसके अनुकूल परिणाम कितने थे, 2 3 5। तो ऊपर 3 संख्या, लेकिन इनको जोड़ना नहीं, इनकी काउंटिंग करना है कि 1 से 6 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो टोटल 3 है। तो ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, उसके अनुकूल जाएंगे और नीचे टोटल लिखेंगे। अब यहां अगर हम 36 लिख देते, इसका मतलब कि पासा 2 बार फेंका गया, 6 की पावर 2 हो जाता। तो नीचे हमेशा टोटल लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिखा था ये घटना के अनुकूल था, घटना के अनुकूल परिणाम, और नीचे क्या था, कुल संख्या, कुल परिणाम बोल सकते हो, कुल परिणाम, ठीक। तो ये 3/6, 3 एक कम 3 3, टोटल फाइनल रिजल्ट कितना है, 1/2। ये लिख करके थोड़ा बताया गया है। अब आपको खाली सॉल्यूशन, इसका आंसर निकालना होगा, सब तुरंत सॉल्व करना है। तो आप आंसर कौन सा होगा, 1/2। तो क्वेश्चन फिर से समझिएगा एक बार, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, एकदम स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो आप पहले ये कंफर्म करो कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संख्या कितनी होती है, या प्राप्त कुल परिणाम आप बोल सकते हो कि 6 होते हैं ना, तो आपने इसको 6 लिख दिया। फिर देखोगे 1 से 6 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 से 6 तक में जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, 3 है, 5 है, यही 3 अंक है, उसको लिख भी सकते हो आप ऐसे। अब इसके बाद लिखोगे प्रायिकता बराबर जितने परिणाम अनुकूल होंगे उसको ऊपर, और टोटल परिणाम जो होगा उसको नीचे करके हमेशा भाग देंगे, यही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसका आंसर 1/2 है। घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब, अनुकूल जो होता है जो उसके साथ, घटना के साथ, जैसे आपसे कह रहा है 1 किलोमीटर आगे चलिए तो आप चले गए, अगर जैसे कहा 1 किलोमीटर आगे चलिए तो 1 किलोमीटर आप पीछे चले तो प्रतिकूल बन जाएगा। हटा दे इसको, हो गया।
ये इसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा है क्या? ब्लैक वाला करना है? अच्छा रिफ्लेक्ट, हाँ समझ गए। हाँ दूसरा ये ब्लैक, ये सही है। हटाएं इसको अब। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। पहले पूरी तरीके से समझना है, आपको कॉन्सेप्ट देखना है। ये एकदम पहला टाइप है। अब जैसे आपके पास यहां लिखा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। दोनों सतहों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है, अब सॉल्व करते हैं। फिर ऑप्शन लिख दें क्या? चलिए पहले क्वेश्चन, अब इसको अच्छे समझिएगा। सबसे पहले हमें देखिए, एक होता है ना कि बढ़िया अच्छे से पूरा लिखो, उसका मान लिखो, उसका फार्मूला लिखो, क्योंकि ये आप पढ़ नहीं रहे हो, ये क्लास नहीं है, ये कंपटीशन है। ये ये एक कंपटीशन है। इसमें क्वेश्चन देखो तुरंत आंसर, एक क्वेश्चन में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। पहला सही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक बार जल्दी से चलते हैं, चेक करते हैं कहां से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप ये पता करो कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को बस इतना आप पकड़ो कि कितने बार फेंका गया। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम, ठीक है, बराबर 6 की पावर 2 क्यों लिखोगे ये बताओ पहले। पासा में 1 से 6 तक होता है, और कितने बार फेंका गया? 2 बार। 3 होगा 3 लगाएंगे, 4 होगा 4 लगाएंगे, तो 6 की पावर 2 का कितना आ जाएगा? 36। ये तो कुल परिणाम हो गया। हम अगर यहीं पे बोल दें कि एक सिक्के को 2 बार फेंका गया, तो 2 की पावर 2 लगाओगे, ये 6 नहीं लिखोगे ना, क्योंकि 2 लिखोगे और उसके ऊपर 2 लगाओगे। अगर पासा आएगा तो 6 लिखोगे, पासा में 6 होते हैं। आप समझ गए ना 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 6 अंक होते हैं। 2 क्यों लगा? क्योंकि 2 बार फेंका गया। अगर कहीं पे लिखा हो 2 की पावर 3, इसका मतलब बताओ, और 6 की पावर 4, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि हम एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं और एक पासे को 4 बार फेंक रहे हैं। तो अब आप समझ जाओगे, तो जल्दी से कुल परिणाम समझ गए कि 6 का मतलब कि भाई सिक्का तो आया ना होगा, पासा आया होगा, और 2 का मतलब 2 बार फेंका गया, कुल परिणाम 36 हो गए। अब ये बताइए कि जैसे मान लीजिए अनुकूल परिणाम, ये सब लिखना नहीं है लेकिन लिख देते हैं, क्योंकि आप इसको ऐसे नोट करोगे फिर जल्दी जल्दी डायरेक्ट आप लिखोगे। अनुकूल परिणाम में अब आपको देखना है, थोड़ा यहां बताइए कि जैसे मान लीजिए 2 पासा, जैसे पहला पासा और यहां दूसरा पासा। देखिए पहला पासे में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही है। आपसे कहा क्या गया है कि भैया 2 पासे हैं,
दो पासे को उछाल दिया, तो आपने कहा कि जब दो पासे को मतलब एक पासे को दो बार उछाला गया तो टोटल परिणाम आपको पता चल गया कि 36 है। क्योंकि जो प्रायिकता जब प्रायिकता निकालोगे तो आप यही तो कहोगे नीचे कुल परिणाम लिखना है, तो कुल परिणाम तो 36 है। अब ऊपर घटना के अनुकूल जो आएगा रख के बस भाग देना, आंसर आ जाएगा। तो आप बताओ कि पहले पासे में 1 से 6 तक, दूसरे पासे में 1 से 6 तक, और कह क्या रहा है कि दो पासे को तो फेंका जाता है, दोनों सतहों का जो योग है वो एक अभाज्य संख्या आ जाए। अभाज्य संख्या आपने पता किया ना कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है ना, इस तरीके से। तो आप पहले काम करना, जब ऐसे जल्दी से बना लेना। अब एक को किसके साथ आप लिखोगे कि वो एक अभाज्य संख्या बने? एक को 2 के साथ, यानी 1, 1 लिख सकते हो। एक को 1 के साथ लिखेंगे 2 आएगा अभाज्य संख्या। मतलब जैसे हम पासे को फेंके, पहले सतह पे 1 और दूसरे सतह पे 1, तो दोनों का योग 2 आएगा अभाज्य संख्या, तो वो हमारा एक पेयर बन जाएगा। तो आपको 1 को सबके साथ जल्दी से चेक कर लेना है। 1 को 1 के साथ लिखा, ठीक है। 1 को 3 के साथ, 2 के साथ लिखोगे, क्योंकि 1 और 2 का जोड़ 3 होगा, अभाज्य संख्या है। एक और किसके साथ? 3 के साथ नहीं लिख सकते हो क्योंकि 4 नहीं होगा। 4 के साथ लिख सकते हो, हाँ हो सकता है। एक को 4 के साथ भी हो सकता है। एक को 5 के साथ नहीं होगा। एक को 6 के साथ, तो 6 के साथ सही है। एक को 6 के साथ, तो एक का काम खत्म। जल्दी से आ जाओ, 2 में आ जाओ। 2 को 1 के साथ लिख सकते हैं, हाँ। 2 को 2 के साथ नहीं हो सकता ना। 2 को किसके साथ? 2 को 3 के साथ। 2 को और किसके साथ? 2 को 5, हाँ 2 को 5 के साथ हो सकता है। और 2 को 6 के साथ नहीं। चलो ठीक है, 2 को 7 के साथ, अगर 6 के साथ करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। चलिए 3 में आ जाओ जल्दी से। 3 को 1 के साथ लिख सकते हैं? नहीं। 3 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ कर सकते हैं। और बताओ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ नहीं। देखो पहले 4 स्टेप थे, फिर 3 स्टेप बचे, फिर 2 स्टेप बचा। अब बताओ 4 में, बताओ 4 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ, बस खत्म। अब 5 में जल्दी से आ जाओ। 5 को 1 के साथ लिख सकते हैं? 5 2, 5 3 भी नहीं होगा, 5 4 भी नहीं होगा, 5 6 भी नहीं होगा, 5 6 हो जाएगा। 5 6 क्यों? क्योंकि 5 और 6 11 होता है। चलो अब 6 में आ जाओ बस जल्दी से, लास्ट है। 6 को 1 के साथ, बस 6 5 के साथ हो सकता है। 6 6 12, 6 के साथ नहीं होगा। तो कितनी घटना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आया कि नहीं? किससे डिविजिबल हो सकता है? 3 5 15, 3 एकम 3 3 6, 5/12 है। ये ऑप्शन है ना, नवदीस कर लो। हमें कुछ गेस हो रहा था कि इस तरह का आंसर रहता है, तो 18 के 12 कर दे तो पहला ऑप्शन हो जाता। बस इसी में आपको जल्दी जल्दी करना है और रख के बस भाग देना होता है। ये हो गया, हटाएं इसको।
अभी पूरा नहीं हटाना, इसमें हो गया है, ऐसे नहीं जाएगा ना इसमें। कहां से? ये वाला है, तो कैसे जाएगा? कोई बात नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है। देखिए यहाँ से यहाँ पे ये देखिए पॉइंट के अनुसार हम ऐसे करके आपको बताएंगे, जैसे कि कोई काम है, उस काम का होना पाया जाता है। जैसे ए किसी परीक्षा में पास हो जाता है, ठीक है, तो अगर पी ए लिखा है, ए का मतलब कोई पर्सन मान लो, और उसके साथ पी लगा है, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, किसी काम का हो जाना, ठीक है, ये चीज हो गया। और बीच में लिख देते हैं प्लस। अब अगर आगे लिख दिया पी ए बार लिख दिया, इसका मतलब, बार का मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क लगा है कि इसका मतलब वो काम अभी पूरा नहीं हुआ। तो किसी काम का होना और किसी काम का पी ए बार का मतलब ऊपर जो लाइन है ना, इसका मतलब बार कि वो काम नहीं हो पाया, इसको संकेत ये है। तो दोनों का हमेशा योग एक के बराबर होता है, पहली कंडीशन याद रखिए। याद हो गया? जैसे कोई व्यक्ति किसी परीक्षा को देने गया, वो परीक्षा में पास हो जाता है और परीक्षा में पास नहीं होता, दोनों का सम एक के बराबर होगा। आप इस तरीके से समझिएगा कि जैसे आप किसी परीक्षा को देने गए, जैसे एसएससी का पेपर देने गए और आपने कहा भैया मेरी बहुत हाई चली गई, मेरा कुल टोटल 40% रिजल्ट आया, तो जो 40% रिजल्ट आया वो आपका होना पाया गया कि आप इतना पा गए। ना होना 60%, क्योंकि कितने परसेंट नहीं आया आपका रिजल्ट, 60% नहीं आया, तो वो ना होना और जितना आपका आया वो आपका है। तो होना और ना होना टोटल कितने परसेंट? 100%। जैसे आपका रिजल्ट 60% आया तो कितने परसेंट नहीं आया? तो 60-40 कितना हो गया? 100। और जो 100% होता है, अब परसेंटेज अगर हटा दो यहां से, तो हम 100 के नीचे कितना लिखते हैं? परसेंट हटेगा तो 100 कटेगा, कितना आएगा? तो हर चीज या तो 100% होती है या एक के बराबर होती है। तो किसी काम का होना और किसी काम का ना होना टोटल 100% नहीं एक के बराबर हो जाएगा। इसे आपसे कहा गया कि ये पूरा फर्श को टाइल लगा देना है, आपने कहा हमने 1/4 टाइल लगा दिया, तो वो काम का होना पाया गया, इसको हम पीए कह दिए। अब कितना बाकी है? 3/4 बाकी है, तो वो ना होना पाया गया। और दोनों को मिला दिया जाए, जैसे आपने 1/4 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा पूरे फर्श में? 3/4। और दोनों को अगर सम कर लें तो इनका हर समान है, ऊपर 3 1 4 कटा तो 1 आया कि नहीं आया? करेक्ट। तो पहली चीज, किसी काम का होना और किसी काम का ना होना किसके बराबर? एक के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो पी ए होता है या प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी हमेशा ये कंडीशन होती है कि वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से कम नहीं होनी चाहिए, निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, और 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 1.6, तो फिर वो उसके दायरे में नहीं, प्रोबेबिलिटी वो नहीं होगी। जब भी किसी की प्रायिकता, हम अभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप चेक कर लो, वो 0 नहीं है। 0 का मतलब इट इज नॉट रियल, मतलब वो फिर 0 उसकी घटना नहीं है। घटना के सापेक्ष जो होगा, जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो 0 1 के बीच में होगा। आपका आंसर जो भी आया होगा 1 से कम आया होगा, चेक कर लो, अभी तक 1-2 क्वेश्चन जो भी लगा है, जिसमें जिसमें प्रायिकता निकाले हैं वो 0 से ज्यादा 1 से कम, यानी पीए हमारा 1 और 0 के बीच में होगा। क्योंकि अभी आंसर आया था 1/2, किसी में किसी में आया था ना 1/2। ये 0 से मतलब अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.5,
अभी इसके पहले क्या आया था 5/12, भाग दोगे तो 0 कुछ आएगा, तो 0 से ज्यादा ही तो है, 0 से। और ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे आया हो कि 5 आंसर आ गया हो, 4 आंसर आ गया हो। फिर से सुनिएगा, प्रायिकता जो होती है 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा और 1 से कम होनी चाहिए। आपसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा, अभी हम क्वेश्चन देंगे, आप बताइएगा। तो 2 स्टेप समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 जल्दी बताइए, फिर क्वेश्चन में और मजा रहेगा। प्रोबेबिलिटी घटना का होना, घटने का न होना 1 के बराबर। जितने परसेंट आप काम कर लोगे तो जितने परसेंट छूटेगा तो दोनों का सम पूरा 100% बन जाएगा। अगर रिजल्ट में 85% आपका आ गया तो आप ये अरे भैया 15% बाकी रहेगा, वो हो जाता 100% हो जाता, तो दोनों को जोड़ोगे 100% बन जाएगा। और 100% मतलब 100/100 मतलब 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यदि हम देखें कि प्रायिकता जो हमारा है वो प्रायिकता 0 से कभी कम ना हो, माइनस में ना हो, -0.1 1 से 0 से 1 के बीच हो। अगर हमारा 1.6 आंसर आ गया तो क्या सही है? गलत हो जाएगा। 0.99 -1 खाली 1 तक तो ठीक है, उससे ज्यादा ना जाए। चलो 2 हो गया। तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है कि अगर आपको कहीं लिखा PA यूनियन B, इसका मतलब क्या होता है? देखो यूनियन कहां पे बनता है। यूनियन का मतलब ये होता है, इसको थोड़ा सा हम ग्राफ से समझा दें, थोड़ा सा समझने से। जैसे कि हमने लिखा PE लिखा, PE का मतलब होता है कि इंग्लिश, कोई व्यक्ति है इंग्लिश में उसके 40% मार्क्स आ गए, ठीक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ PM मैथमेटिक्स, उसमें उसके 30% मार्क्स आ गए। फिर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके E इंटरसेक्शन M, अब इंटरसेक्शन जो होता है ना, इसमें और लगता है इतना और इतना, ठीक है। इसमें टोटल आपके आ गए 20%। अब आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ EUM आपका बताओ कितना बनेगा। पहले इस तरह से आपसे कहेगा, इसका मतलब आप बताओ कि कोई व्यक्ति है उसका इंग्लिश में 40% मार्क्स आया है और उसी का मैथमेटिक्स में 30% आया है, और उसके बाद दोनों मिलाकर के 20% आया है। दोनों में कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ में 20% आया है, कुछ ऐसे व्यक्ति जिसका इंग्लिश में खाली 40%, कुछ ऐसे जिनका मैथ में आया। तो कह रहा है कि इनमें या इनमें कितने परसेंट है जो आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, लिखना नहीं है। आप पहले ऐसे लाइन खींचोगे, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। एक सर्किल यहां बनाओगे, एक सर्किल यहां बनाओगे, बात समझ गए। इस वाले का नाम रख दोगे कि ये इंग्लिश वाला है, और इसका नाम रख दोगे ये किसका है, ये मैथ वाला है। बीच वाला जो हमेशा होता है ना, वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ होता है, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो आप पहले इंटरसेक्शन वाली वैल्यू रखो कि इंटरसेक्शन दोनों का कितना है, इसको बीच में रख देना, 20 रख दिया। अब इंग्लिश का तो ये पूरा था कि नहीं था। अब इस सर्किल में अगर आप देखो तो 20 आ रहा है, इस सर्किल में देखो तो भी 20 आ रहा है, तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो इंटरसेक्शन होता है दोनों का कॉमन, करेक्ट। तो आपने बताया कि इंग्लिश में 40% भैया, इस सर्किल में 20 तो पहले से दिख रहा, तो बचा कितना, 20। अब इस सर्किल में टोटल देखोगे तो 40 हो गया कि नहीं हो गया। अब मैथ वाले में देखो टोटल तो 30 था, 20 पहले से, तो कितना बचा, 10। तो अब आप बताओ आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यूनियन मतलब इन सब का टोटल 20, 20, 40, 10, तो इसका यूनियन कितना आया, 50। एक तो वेन डायग्राम हो गया, एक इसका फार्मूला देखो क्या होता है। जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन M लिखा है, क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी E यूनियन M, है ना। अगर आपको जैसे ये ना पता चले तो इसमें सबसे पहले 2 चीजें हैं, एक E है और एक M है। तो पहले आप लिखोगे PE प्लस PM, मतलब पहले इंग्लिश अब प्लस मैथमेटिक्स
और माइनस हमेशा करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स। तो फार्मूला क्या होगा, अगर यहाँ यूनियन है तो ये दोनों प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस में इंटरसेक्शन होगा, और यदि यहाँ इंटरसेक्शन कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब माइनस में ही रहेगा ये। अगर ये इंटरसेक्शन उठ के इधर आएगा तो यूनियन इधर चला जाएगा। मतलब चाहे ई यूनियन एम हो और चाहे ई इंटरसेक्शन एम हो, हमेशा इसको जोड़ के इससे घटाना है। जैसे आपसे ये चीज दिया था, अगर यहाँ यूनियन के दर पे इंटरसेक्शन पूछता तो इंटरसेक्शन का जो फार्मूला लगाते बस माइनस करके यहाँ यूनियन डाल देते। चलो अब इसमें मान बताओ कितना कितना दिया है, पी कितना है 40, पीएम कितना है 30, माइनस पी इंटरसेक्शन कितना है 20, दोनों को जोड़ो कितना 40 से 70 से 20 गया 50, तो 50 इसमें आया था ना। तो ये फार्मूले से अकॉर्डिंग है, ये वेन डायग्राम से आप समझ सकते हो। तो आप बताइए बीच वाला क्या होता है, बीच वाला जो होता है उभयनिष्ठ होता है, जिसको हम किस रूप में बोलते हैं, ये वाले को इंटरसेक्शन, इस पूरे को यूनियन, इस वाले को ए, इस वाले को बी, और इसके बाहर का पूरा सतह क्या हो जाएगा, वो डैश में आ जाएगा। तो पहले वेन डायग्राम से कुछ चीजों को आप एकदम क्लियर रखिएगा। जैसे आपके वेन डायग्राम में कोई चीज खाली है या भरा है तो उसको भी भरना पड़ेगा। तो पहले आप बताइए तीसरा फार्मूला क्या बना आपका। अगर हम आपसे कहें कि पी ए यूनियन बी का बताइए फार्मूला, तो इसमें आप कहोगे कि अच्छा ए और बी दो चीजें हैं, तो पहले आप क्या लिखोगे, इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, बराबर नीचे लिखते हैं। तो बताओ पहले आप क्या कहोगे, पी ए प्लस पी बी माइनस, अच्छा यहाँ यूनियन है तो P लगा के A इंटरसेक्शन B कर दोगे। बात समझ में आ गई। तो P A यूनियन B है तो P A P B तो रहेगा ही रहेगा, माइनस देख लो यूनियन है तो P इंटरसेक्शन B कर दो। यदि हम इसको ऐसे लिख दें कि प्रोबेबिलिटी, अरे यहाँ जगह नहीं क्या, चलो यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि P A इंटरसेक्शन B का बताओ जल्दी से, तो आप कहोगे P A रहेगा और P B ये तो अपना रहेगा ही। अब आगे क्या बचा, माइनस इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 चीजें बस आपको माइंड में रखना है। ये 4 हो गया है, 2 और लिखना है, ठीक है। सीरियल से अपना साइड में ये कंडीशन है, इसको तैयार रखिएगा कि ये क्या होता है, इसका क्या मान है, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला। बस आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो फिर सब याद रहेगा। चलिए इसको हटाएं फिर आगे। अब तो हो गया होगा ना, फिर देख लेना, मोबाइल में देख लेना, इसी में रहता है रिकॉर्ड, ठीक है। चले आगे। अब देखिए
थोड़ा सा और पहले देखिएगा, देखो जैसे कहीं लिखा है P A इंटरसेक्शन B और P A यूनियन B। आप बताओ, A का मतलब कोई पर्सन, B मतलब कोई पर्सन, A और B दो पर्सन है, ठीक है। यदि उनके बीच इंटरसेक्शन लगा होगा तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अभी बताया है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, और बोलेंगे। जब इंटरसेक्शन लगा होगा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब जो यूनियन होता है ना, इसका मतलब होता है या। बस समझ में आई? अगर लिखा है तो आप बताओ क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, अपनी प्रायिकता किसकी? ए और बी की। जैसे हमने कहा कि ए और बी की प्रायिकता निकालो, तो तुमका मतलब तुम समझ जाओगे ना कि ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है। अगर हम कह दे कि ए या बी की प्रायिकता ज्ञात करो, जैसे हिंदी में बोल दिया ए या बी की प्रायिकता ज्ञात करो, तो ए और या लगा है तो समझ जाओ कि अच्छा यूनियन बी की प्रायिकता, तो के कोष्टक बंद करके पी लगा दो। जैसे हमने कहा कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, ए और बी की मतलब प्रायिकता निकालो। हिंदी में तो लिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी तो इंग्लिश वर्ड है, तो ए और कहेंगे तो इंटरसेक्शन यू मतलब या कहेंगे। जैसे 5 या 6, तो क्या मतलब है? 5 या 6 नहीं, जैसे हमने कहा 5 या 6, इसका मतलब 5 हाँ 5 यूनियन 6। हमने कहा 8 और 9, 8 इंटरसेक्शन 9। तो फिर से समझिए, इंटरसेक्शन और यूनियन या। जैसे कहते हैं ना कि हम देखो इसकी एक ट्रिक भी बता देते हैं। जब कोई दुआ करते हैं ना, या रब या अल्लाह ऐसे करते हैं ना, या तो या लब देखो ऊपर, जैसे हाथ ऊपर ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, जिसे कहते हैं वो भगवान ऐसे, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, तो ये हाथ ऊपर करेंगे तो या निकलेगा। और एक मतलब जब नीचे गिर गया कहेंगे और कौन गिरा, और कौन गिरा, कहते हैं ना, समझ जाओगे कि पेपर में गलती ना हो। हिंदी में ये नहीं लिखा रहेगा आपका, ये तो आपको समझना पड़ेगा। फिर सुनिए, ए जिसे हमने कहा एम और एन की प्रायिकता निकालो, एम और एन की प्रायिकता निकालो, तो आपको के मान निकालना है। एम कहेगा, एन कहेगा, और लगा है कि एन क्या लगा है, और लगा है, तो इंटरसेक्शन प्रायिकता निकालना है ब्रैकेट बंद करके, और बराबर क्वेश्चन में। अब आप इसका मान निकालना है। अब बताओ इसका फार्मूला क्या बना ले जाओगे? इसमें एम और एन है, तो पहले आप कहोगे कि इसका फार्मूला होगा पी एम प्लस पी एन, ये तो दोनों रहेगा ही। अब यहाँ माइनस लगा दो, इंटरसेक्शन में दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन एन, खत्म इस चीज का। बात समझ गए? तो अब 6 नंबर पे आप कितने हो गए थे? 4 हुए। 5वां पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हो, तो यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हो, तो आपके पास ए और बी, क्वेश्चन में कह दे कि यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं, तो आप बिना कुछ कहे बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्यों कहा? और लगा है। किसकी किसकी बात हो रही? ए और बी की। प्रोबेबिलिटी मतलब घटनाएं, तो उनकी जब घटनाएं ए और बी अपवर्जी जब घटनाएं होगी ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप बिना कुछ कहे कह दो ना 0। हमने कहा एक्स और वाई, हमने क्या कहा? एक्स और वाई अपवर्जी घटनाएं हैं। आप क्या कहोगे? एक्स और वाई, जैसे हमने कहा एक्स और वाई अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, तो आप क्या कहोगे कि एक्स और का मतलब इंटरसेक्शन, वाई इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना? अब पूछेंगे भैया 0 कहां से मिला? अब 0 कहां से मिला? तो कहोगे जब घटनाएं अपवर्जी होती है तो वहां पे एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन हो तो 0 के बराबर होता है। करेक्ट? तो
जब भी कोई ए बी ही जरूरी नहीं है, एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। अपवर्जी घटना में उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर यहाँ और के दर पे यह लिखा होता तो यूनियन लिखते। क्या लिखते? यूनियन। तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा वो 0 हो गया। करेक्ट। अगला लिखेगा, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी, ए तथा नहीं, ए और, यदि ए और बी, हाँ या नहीं और लिखो, और या कि कोई चक्कर ही नहीं है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, किसकी किसकी बात है? ए की इंटरसेक्शन कहां से पहचान मिली? और से। आगे क्या लिखा है? बी, इनकी प्रोबेबिलिटी। अगर यहीं पे सिर्फ लिखा होता कि यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हो तो हमने कहा इनका मान 0। अब यहां पर ए और बी क्या है? स्वतंत्र है, आजाद है। तो ए और बी इनका इंटरसेक्शन हमेशा पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा। ये किस सिचुएशन में होगा बताइए? जब स्वतंत्र घटनाएं होगा। अगर हमने कहा कि भैया ये बताओ ऐसी किस कंडीशन में पी ए इंटरसेक्शन भी 0 होता है, तो कहो कि जब ए और बी अपवर्जी हो। फिर हमने कहा कि जब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर कब होता है, तो आप कहोगे जब ए बी स्वतंत्र रहते हैं। बस फार्मूला काम खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट। चले आगे, क्वेश्चन खटाखट याद रखना। जल्दी से एक बार फिर से आ जाओ। ये कौन सा नंबर था? 5वां और ये 6वां। बस इतना है और कुछ नहीं है। अब आप जल्दी से बताओ कि जो हमारी सबसे पहले बताओ हमने क्या बताया कि प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? संभावना। संभावना मतलब कि हम किसी चीज को अगर फेंक रहे हैं, जैसे हमने एक पासे फेंक दिया, तो हम ये बताएंगे, ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, लेकिन ये हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि जब एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभावना 6 में कुछ भी आ सकता है। तो संभावना 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। इतना कंफर्म रहता है कि नहीं? और एक सिक्का जब फेंक देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कंफर्म कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 50-50% 2 संभावनाएं बनेगी। वही हमारी प्रायिकता कहलाती है। अब उसके बाद हमने कहा कि प्रायिकता की कंडीशन कहां से कहां तक होती है, तो आप कहोगे जो प्रायिकता का आंसर आता है वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने कहा किसी के घटने का होना, किसी घटना का होना और घटना का ना होना 1 के बराबर होता है। कोई काम अगर हो गया तो जितना ना हुआ होगा दोनों को जोड़ लो, पूरा 100% बन जाएगा। फिर हमने कहा कि यदि हमारे पास u और v, w और y कुछ भी कर दें, x और y, दो हमारे पास x और y है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, या a और b स्वतंत्र घटनाएं, तो स्वतंत्र जब कहेगा तो आप कहोगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। और का मतलब इंटरसेक्शन। अगर यहां लगा होता या तो फिर यूनियन कहते, तो या में तो होता ही नहीं है, तो फार्मूला है ना इंटरसेक्शन का। तो अगर अपवर्जी घटना है तो इनका मान 0 के बराबर होगा। करेक्ट है। अभी बस इसी क्वेश्चन पे आने वाले हैं। अभी हमने क्या करा था, पासे अभी चल रहा है, ठीक है। बस अपवर्जी में इसके बाद टाइप बनेगा, लेकिन इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप लिखिएगा अगला क्वेश्चन। यदि एक पासे को, पहले पासा वाला हो जाए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, दोनों सतहों का योग सम संख्या आने की, दोनों सतहों का योग सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
किसी का आ जाए तो बताइए। नहीं, ऐसा नंबर नहीं होगा जो ऊपर नीचे डिविजिबल ना हो। आप एक पहचान कर सकते हो कि इतनी डिजिट होगा जो किसी न किसी से ऊपर अंश और हर डिविजिबल होगा। कोई ऑड में नहीं रहेगा कि 17 हो गया 19 हो गया, इसका मतलब काउंटिंग में कहीं कम है। अंश और हर में ऐसी कोई संख्या आनी है जो कि कुछ न किसी संख्या से डिविजिबल हो जाएगी। ये 17 आ गया, नीचे 36 बनेगा, 2 पासा फेंका गया ना एक साथ, तो 6 की पावर 2 लिखेंगे कि नहीं। आप फिर समझिए कैसे है। जो लोग अभी लेट में आए हैं एक बार फिर समझे। भैया देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका गया। पासा में कितने फलक होते हैं? 1 से 6 तक गिनती होती है, तो जो 6 लिखेंगे वो पासे के लिए होगा। यहाँ पे तो 6 क्यों लिख रहे हैं? पासे में 1 से 6 तक अंक आते हैं। कितने बार फेंका गया? 2 बार, तो 6 और 6 2 बार लिख लो, और 6 का गुणा करो, कितना आएगा? 36। 3 बार फेंकेंगे तो 6 6 6 3 बार लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 गुणे 2 लिख दें, इसका मतलब सिक्का हेड या टेल दोनों होता है ना, तो एक सिक्के को 2 बार फेंके तो 1 बार 2 2 बार 2, तो टोटल कितना? 4। एक सिक्के को 3 बार फेंका तो 2 गुणे 2 गुणे 2। बात समझ गए ना? तो अब आप जल्दी से बताओ कि प्रायिकता का सूत्र होता है, हमसे क्या निकालने कह रहा है? हम पूरा एक्सप्लेन, मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिक लगाना है। तो नीचे प्रायिकता में क्या होता है? कुल परिणाम। क्या होता है? कुल परिणाम। ऊपर क्या होता है? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। तो अब आप हमें ये बताइए, कुल परिणाम का मतलब कहां से मिला? 36 समझ में आया? क्योंकि 2 बार फेंका गया, अब पासे में 6 होता है, 6 गुणे 2 यानी 6 गुणे 6 यानी 36। ठीक है ना? चलिए 2 बार 6 6 36 हो गया। अच्छा, ऊपर अनुकूल परिणाम कैसे पता करेंगे? अब गौर सुनिएगा। पासा, मान लो पहला पासा ये है, पहला पासा जिसमें अंक है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा पासा 1 2 3 4 5 6, है ना? तो कह रहा है कि दोनों पासों का जो योग है वो सम संख्या प्राप्त हो। तो हम 1 को किसके साथ लिखेंगे बताओ? 1 को 1 के साथ, 1 को 3 के साथ। अच्छा, 1 को 2 के साथ क्यों नहीं लिख रहे? 1 और 2 3 विषम संख्या बन जाएगी। 1 को हम 3 के साथ लिखेंगे और 1 को 5 के साथ। बस 1 को हम पहले जल्दी से चेक कर लेंगे, तो 1 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ। बस, और किसी के साथ लिख के देखो, विषम संख्या बन जाएगी। जल्दी से बताओ, 2 का बताओ। 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ नहीं होगा, 2 को 4 के साथ होगा, 2 को 6 के साथ हो गया, 2 को 6 के साथ हो गया। ठीक है ना? तो 2 का सब हो गया ना, 3 स्टेप। अब 3 में जल्दी से बता दो। 3 1 हो गया, 3 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, 3 6 नहीं हो सकता ना? चलो 4 में जल्दी बताओ। 4 2 4 4 4 6। बस जल्दी से 5 में आ जाओ। 5 1 5 3 और 5 5। बस अब 6 में एक बाकी खाली। 6 2 6 4 6 6। बस, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ही आएगा। कितने से कटेगा? 6 से 18 दुनिया। अब आप चेक कर लो, इसको भाग दोगे जीरो से हम लोग 5 आएगा। 1 रुपया से कम है ना? अगर ये 1 से ज्यादा होता समझो सवाल गलत है। ये रूल होता है प्रायिकता। तो बस आपने इसमें अच्छा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन मजबूत जल्दी जल्दी, क्योंकि यही तो देखना है और लिख के गुणा भाग कर देना है, भाग देना है। तो अब अच्छा देखिए, जैसे सम संख्या था, विषम संख्या था, अभाज्य संख्या था, तो उसके लिए बस ये हमको लिखना है, बस मन में जल्दी से यहीं पे आप जल्दी से कैसे करना है, पहले 1 को चेक कर लेना जल्दी से, फिर 2 को 3 को 4 को 5 को, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस दिमाग, हाँ 4 पासा। देखिए हमारी बात सुनिए। अब हम उसको फिर बता रहे हैं एनसीआर फैक्टोरियल से आपको सिखाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपने 1 पासे को फेंका, अब 2 पासा फेंका, 3 पासा फेंकोगे। देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सिर्फ पासा 2
90%, 10% में कहीं 3 पासा फेंका गया है, 4, 5, 6 वो सोचने की एबिलिटी है, लेकिन ये पूछे पूरे आप क्वेश्चन में देखो नहीं होता। लेकिन अगर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, हमारी बात सुनिए, पूछेगा तो फिर हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ हाँ, टोटल 18 सम 18 विषम रहेगा। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे तो आपका आंसर पता ही रहेगा कि इसका आंसर 1/2 है, तुरंत लगा दोगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन में बहुत हट के नहीं देता है, 2 ही बार फेंकेगा, 3 बार फेंकेगा, बहुत सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो फिर हम चलिए अब एक सुनिएगा। और अब आपको 2 चीजें इसमें पता करना है। जब कोई पासा या सिक्का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना, तो आपको देख के उसको बनाना है, लेकिन आप यहाँ पे समझिएगा NCR और NPR, ये 2 चीजें आप थोड़ा सा समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। P को बोलते हैं परमुटेशन और C को बोलते हैं कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ये प्रायिकता में बनता है जब आपकी घटनाएं ज्यादा हो जाती है। तो सुनिए गौर से कैसे करते हैं, जैसे 5 में से 4 को चुनना है, 5 में से 3 को चुनना है, ऐसे। तो इसका मतलब जब C आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपको बोलना है कि ऊपर n का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल समझ रहे हो क्या होता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल मतलब होता है क्रम गुणित, फैक्टोरियल थोड़ा यहां से लिख देते हैं। फैक्टोरियल मतलब जैसे आपके पास 2 फैक्टोरियल आ गया, तो 2 का मतलब क्या है कि उसको 1 तक गुणा करते हुए लाओ। जैसे हमने कहा 3 का फैक्टोरियल, 3 गुणे 2 गुणे 1 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 टोटल 4 × 12 दून। इस तरीके से फैक्टोरियल होता है। और भी बताया था, जैसे हमारे पास मान लो 5 लिखा है और डबल फैक्टोरियल कहीं लगा हो, जितने फैक्टोरियल उतने का गायब। देखो 1 फैक्टोरियल था तो इसमें सब में 1 का गायब है कि नहीं। अब 2 फैक्टोरियल कितना आएगा बताओ, 5 के बाद क्या लिखेंगे 3, और 3 के बाद अपानत्ययी, इसका रिजल्ट 15 आ जाएगा। अब आप यहां समझिएगा, जब NCR लिखा हो, क्या लिखा हो, तो ऊपर n फैक्टोरियल, फिर नीचे r है ना, r का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में इसको इससे घटा के n - r का फैक्टोरियल। फार्मूला याद रहेगा। अच्छा जब p रहेगा ना, तो सिंपल सा है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल नहीं करेंगे, पता है, n को r से घटा के लिखेंगे और फैक्टोरियल लगाएंगे। अब बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाला जो लिखा है उसमें इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, और ऊपर को नीचे से घटा के इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। लेकिन जब n फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल लगा देंगे तो C वाले में होता है कॉम्बिनेशन में। किसमें, C वाले में n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, और इसमें n फैक्टोरियल n से r को घटा के उसका फैक्टोरियल। अब इसका यूज किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका देखिएगा, एग्जांपल, जैसे आपसे कहा गया 5C3 लिखा है, तो आपने क्या कहा कि C वाला है, अच्छा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर C नीचे वाले का भी फैक्टोरियल। देखो C में क्या कहता है कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर इसको घटा के फैक्टोरियल। तो 5 से 3 घटेगा तो कितना आएगा, गुणे 2 का फैक्टोरियल। पहले बताओ ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। देखो 5C3 लिखा है, जब भी 5C3 लिखा हो तो ऊपर वाला जो लिखा है उसका फैक्टोरियल लगा दो। 5 है, 5 का फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल मतलब समझ रहे हो ना कि उसको गुणा करके पूरा 1 तक लिखना है। फिर नीचे 3 लिखा है, 3 का फैक्टोरियल लगा दो, इनटू एक ऐसे घटा के, देखो ना n - r, यानी ऊपर को नीचे से घटा के, चाहे पहले 5 - 3 लिख दो, चाहे घटाए तो डायरेक्ट 5 से 3 जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक, अगर यहाँ पे ये लिखा होता भैया 5p3 लिखा होता, तो आप सीधे से क्या कहते, p वाले में ऊपर वाले का फैक्टोरियल, यानी कि 5 का फैक्टोरियल, और फिर नीचे नीचे क्या है, 5 को 3 से घटाओ 2 का फैक्टोरियल। इसमें जो अलग से 3 फैक्टोरियल आया वो C वाले में आता है, देखो ना एक अलग से R आता है, R का मतलब नीचे वाले का भी फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, इसको इससे घटा के उसका फैक्टोरियल। और अगर P है तो ऊपर का फैक्टोरियल, फिर नीचे ऊपर को नीचे से घटा के फैक्टोरियल। तो देखो दोनों में हमको वही निकालना है, 5C3 5P3, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये 3 कहां से आया, समझ गए, 3 वही आया जो नीचे वाला है उसको भी फैक्टोरियल। अब इसका टोटल रिजल्ट बताओ क्या लिखेंगे। 5 का मतलब होता है 5 ×
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी उसको डायरेक्ट बना देंगे, पहले एक्सप्लेन करते हैं। और 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। करेक्ट। अब क्या कैंसिल होगा, 3 2 1, 3 2 1 कट गया, और 2 से 2 पंचे, मतलब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसका रिजल्ट कितना आएगा, 10। अगर इसे देखा जाए तो 5 को कहां तक लिखेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पे 2 को मतलब 2 गुणे 1, तो 2 से 2 वाला कैंसिल होगा, क्या है, 5 को 20 तिहाई 60, इसका आंसर। तो इसका, अब इसका दोनों का आप नोट कर लीजिए, ये इसका फार्मूला है। इसको एकदम क्लियर रखिए, हर जगह ये दवा के रूप में काम करेगा। जैसे कहते हैं ना, कोई फार्मूला एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा तो आप इससे तुरंत सॉल्व करोगे। अभी इसका क्वेश्चन हम दिखाएंगे, बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। खाली एनसीआर एनपीआर याद रखो। हाँ सर, ठीक। चले हटाए इसको, नोट हो गया जी सर जी, ठीक है। हाँ समझ गए, टाइम देखे रहेंगे जी। हाँ हाँ जी, जी, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ हाँ जी। अभी पहले बताएंगे फिर ये बता पाएंगे। अभी ताश वाला भी चलेगा उसमें। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद दो चीजें हो जाता है, आप एकदम श्योर होते हो या तो मैं पास हो जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा, और दोनों 50-50% होता है, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता है। तो जितनी संभावनाएं व्यक्त की जाती, जैसे हम एक अभी बताए ना कि एक पासे को फेंक दिए, सुनिए, जैसे एक पासे को फेंक दिया, अब आप कितनी तरीके संभावना करोगे, 6, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, तो जितनी संभावनाएं व्यक्त की जाती है वही उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे सिक्का को फेंका, अब आपको पता तो नहीं कि हेड आएगा टेल आएगा, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, तो 50-50% संभावनाएं होती है। तो यही संभावना ही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। घटना का होना, घटना का ना होना। हाँ नहीं नहीं वो तो होता है ना कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे पेपर होने से पहले उसका आंसर पता चल जाता है, उत्तर प्रदेश। नहीं, कौशाम्बी में कभी कभी ऐसा होता है ना, लेकिन ऐसे बनाया गया है, लेकिन एक कॉमेडी टाइप में। हाँ सही है। चलिए आगे चलें इसको। हो गया। जैसे हमें ये करना है तो इसका टोटल रिजल्ट कितना आएगा, सभी लोग बताइए जल्दी से। 8p3 लिखा है, 8p3 बताइए।
6720। पहला आंसर आया है 6720। और किसी का 8p3 लिखा हुआ है, सही है, गुड। अच्छा, ऐसे कोई है जो सोच रहा हो कि थोड़ा कहीं मिस्टेक हो रहा है, फिर से देख लीजिएगा। जैसे लिखा है 8p3, तो आपको क्या बताएगा, पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल लगा दो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर क्या करना है, नीचे वाले का फैक्टोरियल नहीं लगाना ना, सी तो है नहीं, बस ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या करना है, घटाना है, तो कितना आएगा 5, उसका फैक्टोरियल। क्लियर? अब क्या कह रहे हो? चले, अब ये बताइएगा 8 फैक्टोरियल को कहां तक हमको ले जाना है, 1 तक। लेकिन अब सुनिए, अब एक काम करिएगा, नीचे कहां तक है, 5 फैक्टोरियल तक है ना, तो आप 1 तक ना ले जाइएगा, आपको क्या करना है, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 पे फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 से 1 तक ऊपर वाला ले जाओगे, 5 से 1 तक नीचे जाएगा। तो जल्दी बताइए, 8 सते 56 गुणे 6, 6 36 के 6, 3 आया, 56 30, 336 आंसर है, करेक्ट है। और अगर आपके पास लिखा है 9C4, इसका रिजल्ट बताइए 9C4 का, जल्दी से, गलत ना करिएगा, आप अच्छे से देखिए 9C4 का कितना बनेगा, 9C4 का। अच्छा, सभी एक लोग ये भी समझ लीजिएगा, 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 5 से 5 जब कैंसिल होगा तो 0 आएगा, और 0 का फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 होता है, 1 याद रखिएगा। 30 24 है क्या सभी का? देखो यहाँ कॉम्बिनेशन लगा है, जब कॉम्बिनेशन लगा होगा तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल, अब इनटू इसको घटाएंगे, 9 से 5 जाएगा, कितना आएगा, 9 से 4 जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। अब हमें 9 को कहां तक लिखना है, 5 तक, यानी लिखेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 और गुणे फैक्टोरियल 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 5 को फैक्टोरियल वैसे ही लगाएंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझ गए ना? पूरा 1 तक नहीं ले जाया करिए, देखा करिए नीचे अधिक अंक कौन सा है, 5, तो 5 फैक्टोरियल से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ 4 तिहाई, देखो ऐसे 3 दूनी 6, ये 6 इससे कट गया, 4 दूनी 8 इससे कट गया, 9 दून 18, 18 सत्ते, सही है ना, 18, ये इसका रिजल्ट है। चले क्वेश्चन पे फिर। अब किसी को कहीं कोई डाउट कम ज्यादा हो तो बताओ, अंक नहीं आ रहा है क्या है, देख लीजिए, जिनको भी नहीं, जो नहीं पढ़े, जो 0 है वो भी अपना समझ सकते हैं, इनको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए फिर। देखिए, एक डिब्बे में या बॉक्स लिख सकते हो, एक बॉक्स में 2 काली, 2 मतलब ब्लैक, एक बॉक्स में 2 काली 6 हरी, एक बॉक्स में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। एक बॉक्स में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं, ठीक है। आगे लिखो, यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से उठाई जाती है या निकाली जाती है, यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं,
तो दोनों के हरे रंग, तो दोनों के हरे रंग होने की, दोनों के हरे रंग होने की प्रायिकता, दोनों के हरे रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों के हरे रंग की प्रायिकता, एक नहीं है कि एक निकालना है। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे सपोज दैट हमारे पास एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक, घर में रखा है बॉक्स। इस बॉक्स में सबसे पहले 2 काली और 6 हरी, 4 पीली, बस इतनी है ना? चलिए ठीक है। आपको ये पता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 2 काली है, 6 हरी है, 4 पीली गेंदें हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, इसी बॉक्स से हमें कितनी, जैसे हम एक बॉक्स में इतनी गेंदें रखी, सब मिली तो है, ये तो है नहीं कि हाथ डालेंगे लाल निकल, लाल आ गया है, काली निकल, मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें कितनी घटनाएं संभव होगी। अगर आप लाल निकाल रहे हो, सॉरी, अगर आप काली निकाल रहे हो तो क्या एक बार में निकल सकता है? जरूरी 2 बार में आए? इसकी कितनी संख्याएं हैं? 4, 6, 10, 2, 12, 12 घटनाएं बनेगी। 12वें में कोई ना कोई में तो आ ही जाएगा। हो सकता है काली ना आए, पीली आ जाए, फिर पीली आ जाए, 4 बार पीली निकल सकती है हाथ से, 2 बार, 6 बार हरी निकल सकती, 10 हो गया। फिर 10 के बाद जब काली आएगा तो 11वें बार में नंबर आएगा, लेकिन दोनों निकालना है ना? चलिए, तो कितने तरीके से निकालना है, मतलब क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 2 काली, 6 हरी, 4 पीली गेंदें हैं। कितनी गेंदें निकालना है? कितनी निकालने हैं? 2 गेंदें, 2 गेंदें निकालना है, लेकिन कलर कौन सा हो? हरी रंग का हो, हरी। चलिए, इतनी चीजें सही है। अब आपको हमने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का फार्मूला बताया, तो आपको ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना, पूरा एक्सप्लेनेशन। प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, पी बराबर आप लिख दो, हिंदी में भी ना लिखो, पी का मतलब प्रायिकता निकाल रहे हो, ठीक है। आपको पता है ना कि नीचे जो लिखा जाता है प्रायिकता में, वो हम टोटल संघटना लिखते हैं, याद है ये चीज? टोटल लिखते हैं ना, तो टोटल जो लिखते हैं वो 12C2, इसका मतलब क्या है? 12 कहां से आया? 12 संभावनाएं, ये 2 कहां से आया? 2 निकालना है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऊपर क्या होते हैं? घटना के अनुकूल घटना, तो हमको कौन वाली गेंद निकालना है? हरी कट हो है, तो 6, और 6 से हमें कितनी मतलब निकालना है? 6C2, समझ में आया? 6 का मतलब अगर हरी के दर पे हमसे कहता पीली तो 4C2 लिखते हैं। ये 2 क्यों बार बार लिख रहे हैं? क्योंकि 2 गेंदें निकालना है, 3 निकाल देते, इसके नीचे जितनी निकाली जाती है उसको नीचे लिखते हैं, और जो कलर के निकालना है जितनी वो ऊपर लिखते हैं। और नीचे 12 वाला क्यों? क्योंकि टोटल 12 गेंदें हैं, जिसमें से 2 निकालना है, ये टोटल परिणाम हो गया। और घटना के अनुकूल 6 क्यों लिखा? क्योंकि हमें हरी निकालना, हरी 6 तो है, ठीक है। चलिए, अब आपको बताओ P बराबर, अब आप ये बताओ 6C2 लिखा होता है तो आप क्या करते हो, जल्दी से बताओ। 6 पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल, तोड़ना नहीं पूरा, अभी हम बताएं कैसे करना है। जैसे 6, जैसे आगे लिखते हैं इसके, चलो इक्वल टू, आप बताओ इसका क्या लिखते हैं? पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटे में नीचे वाला, C वाला है ना, ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे वाले का भी फैक्टोरियल। अब इसको इससे घटा के ना, इसको इससे घटाएंगे तो इंटू 4 का फैक्टोरियल, बहुत सही, अपॉन इसी तरह इसमें 12 का फैक्टोरियल और बटे इसको नीचे वाले 2 का फैक्टोरियल। अब इसको घटाएंगे तो 10 का फैक्टोरियल। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? हमने क्या कहा? एनसीआर फार्मूला क्या होता है? एनसीआर में होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाला आर का फैक्टोरियल का घटा के, यानी एन से आर को घटाने पे तो हम n माइनस आर नहीं लिखते, हम ऊपर को नीचे से घटा के लिख देते हैं, करेक्ट। तो ये बात समझ में आई? अब देखो जो कटने वाला होगा काट दो, जैसे कि आप गौर से देखो 2 फैक्टोरियल कट गया है ना। अभी रुक जाओ, ये सबसे ऊपर जाता है ना, इसको पहले ऐसे लिख दो, जैसे 6 फैक्टोरियल है और नीचे क्या है इसके 4 फैक्टोरियल है, यही तो है। अच्छा, ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 10 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, ये वाला 12 फैक्टोरियल
नीचे आएगा। आपको पूरा सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, आपको ऐसे ही देखो कट जाएगा। देखो अब देखो क्या करना है बताओ। 6 को हम कहां तक लिखेंगे? 4 तक, क्योंकि 6 को 1 तक, 4 को 1 तक, तो 4 से वाला कट ही जाएगा, 4 से आगे जो भी होगा। तो 6 को हम क्या लिखेंगे? 6 गुणे 5 और गुणे 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहां से नीचे वाले से कट जाएगा, है ना। चलो ठीक है। अब इंटू, अच्छा 10 तो है ही है, 10 फैक्टोरियल। 12 को हम कहां तक ले जाएंगे? 12 गुणे 11 गुणे 10 का फैक्टोरियल। क्यों यहाँ स्टॉप करें? क्योंकि इससे कट जाएगा। भाई ज्यादा अंक को वहां तक ले जाओ जहां तक इसके नजदीक हो, क्योंकि इसका मतलब 12 को 1 तक, 10 को पूरा 1 तक, तो 10 से जहां तक होगा वो कट जाएगा, 12 गुणे 11 बचेगा, है ना। तो ये इससे कैंसिल हुआ कि नहीं? और 4 वाला इससे कैंसिल हुआ कि नहीं? तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर कितना बना? 5 छक्का 30, है ना। और नीचे कितना बचा? 12 गुणे 11 लिख देते हैं। कुछ कटेगा ना अंक, बताओ। 3 से 6 से, हाँ बहुत सही। 6 पंचे 30, अच्छा कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 11 दूनी। अब आप गौर से देखो, 5 को अगर 22 से भाग देंगे तो क्या 0 दशमलव समथिंग आएगा? 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, प्रोबेबिलिटी के दायरे में है। 1 से ज्यादा आंसर होता या निगेटिव में होता या कम हो जाता तो फिर ये सवाल गलत था। हर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 0 के बीच में होगा। अच्छा कोई कठिन नहीं, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो कि नहीं? आपको कंडीशन पता तो इतना एक्सप्लेन भी नहीं करोगे, आप अपना कुछ पिछा का ऐसे जल्दी करके सॉल्व करोगे। ये बड़े वाले क्वेश्चन थे, लेकिन आपने इसको परम्यूटेशन से सॉल्व कर दिया। सभी लोग फॉर्म वगैरह डाल रहे हैं कि नहीं? जो भी फॉर्म निकले अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उसको बिल्कुल डालिए। एग्जाम के लिए जो है आप अपने आप को देखिए कि हम कितने क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं, कहाँ पे हमारी कमी है। यही टाइम है, नहीं तो फिर आगे चल करके जितना ज्यादा लेट होता जाएगा फिर आपका मन फिर दूसरी जगह पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ना? यही बस टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम रहता है। घर वालों को देखना है कि हाँ ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पता चला बाल वाल झाड़ के गए हो, हाँ बार बार बाल झाड़ कर रहे हैं, लड़का की हवा लग गई, चलो आओ भैया सुनो चलेगा रिश्तेदारी में। पता चले ससुराल में बैठा दी ना, अंगूठे अंगूठी इस तरह के पहना दिए, बस काम हो गया तुम्हारा। तो खुश है, मिठाई मिठाई चाट तो साली खिला रही है, मार गलगल हो, और उसके बाद तुमको बैठा दिए उसमें घोड़े में, तुम और खुश है। लेकिन तुमको ये नहीं पता कि घोड़े में बैठाया गया है बेटा कि अभी भी मौका है, भाग ले। और घोड़े के ऊपर लाल उसको भी डाल देते कि खतरे में बैठ रहा है, समझ ले, लेकिन नहीं पता है, पकड़ ली घोड़ा, चले जा रहे हैं आगे, खतरे की घंटी अब कहाँ होगा फिर। तो वो उस मुकाम तक पहुंचने से पहले अपने आप को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये सारे लम्हा तब याद आते हैं जब किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, तभी होता करे यार अच्छा खासा पढ़ रहे थे। इस समय जानते हो क्या है? आप बताओ 1% कोई टेंशन है कि आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा या आपको कमाना है? घर वाले बस यही कह रहे हैं कि आप बस पढ़ो बेटा। नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ फिर क्या कहते हैं? हाँ सही कह रहे हो। इसीलिए कि हवा में ना रखो, ये आपके लाइफ का सवाल है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, पढ़ रहे हैं करे हो ही नहीं, ठीक है, तो जैसे सोच रहे हैं ना कि हो सिलेक्शन है नहीं तो देखा जाएगा, तो देखते रहते हैं। वो ये सोचो कि चाहिए भैया हमको, अरे आगे। अच्छा ये बताओ ऑप्शन है कुछ इसके बाद? अगर आप सोचो कि अगर ये चीज नहीं हो रहा है तो इसके बाद क्या ऑप्शन होगा? आप फ्यूचर का थोड़ा सोचो जरा सा, कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, 30-40-50 हजार नहीं मिल रहा है, जब तक आपके अंदर एनर्जी, काम करोगे नहीं, घर बैठोगे, इज्जत नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा आगे को सोचो कि बहुत ज्यादा समस्या है। चले क्वेश्चन लिखिएगा। यदि ए और बी यदि ए और बी
स्वतंत्र घटनाएं हो, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तथा पी ए बराबर, यदि पी ए बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर 1/5 हो तो ए और बी की प्रायिकता होगी, ए और बी की प्रायिकता होगी, ए और बी की प्रायिकता होगी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंडीशन भी समझ गए हो पूरी तरीके से ना कि कैसे कहां से क्या हुआ है। अगर 1-8% ना समझे होंगे तो हम इसको फिर भी लिख दे रहे हैं। आप देखो, स्टार्टिंग में आपसे खुद कह दिया भैया, ये कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो आप तुरंत अपना फार्मूला लिखो। ए और बी क्या है? स्वतंत्र है। अब बीच में और लगा है तो आप ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर? क्यों? पी ए इंटू पी बी के, ये होता है ना। चलो, अब आपका मान दिया है, क्या मान दिया भैया? पी ए का मान कितना है, पी बी का मान 1/5, और किसका मान पूछ रहा है? वो हिंदी में लिखा है, पूछ रहा है ए और का मतलब इंटरसेक्शन बी का क्या? प्रायिकता, तो पी लगाओ, यानी इसका मान। ये देखो ना, आपकी स्वतंत्र घटनाएं होने पे ये होता है, इसका मान पूछ रहा है तो इसके दर पे लिखो पी ए इंटरसेक्शन बी और बराबर पी ए का मान 3/5 इंटू पी बी का मान 1/5 और टोटल 3/25, और ये लिखा है पी इंटरसेक्शन बी। खत्म। आप कहो सॉल्व भी ना करो, ऐसे ही बता दो कि हाँ इसका ये आएगा। क्लियर है ना पूरी तरीके से? और अगर अपवर्जी घटनाएं कह देता तो 0 हो जाता। लिखिएगा, यदि अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी, यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हो, यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हो तथा पी ए बराबर 3/4, पी बी बराबर 1/4 हो तो ए या बी की प्रायिकता होगी, ए या बी की प्रायिकता होगी। पीछे करना। आ गया क्या किसी का? बहुत बढ़िया, जिसका आ जाए बताइएगा। आ गया? आप पहले क्वेश्चन समझ लो। हाँ, कुछ सही किया, बहुत सही है। अब आप चलो आगे चलिए, इसको हटाएं। कौन लिख रहा है? चले, आप सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन लिखा था स्टार्टिंग में, क्या लिखा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि, हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा था कि यदि ए तथा बी अपवर्जी, ए तथा बी अपवर्जी घटनाएं हो तो आपको क्या फार्मूला बताया गया है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है। ये चीज पढ़ाया गया है अभी,
जब भी आपसे कह दे कि ए और बी अपवर्जी घटना है, आप कह दो पी इंटरसेक्शन बी 0 दिया है। पी ए इंटरसेक्शन बी 0 कैसे आया? अपवर्जी घटना। स्वतंत्र होता तो पी इंटरसेक्शन बी पी इंटू पी बी के बराबर होता। तो ये चीज आपको दिया है, चाहे आप समीकरण नंबर 1 याद रखो कि हाँ ये दिया है। चलो अब किसका मान दिया थोड़ा पूछो। इधर कह रहा है कि पी ए का मान दिया है। पी ए कितना है? 3/4 3/4 दिया है। पीबी का मान कितना है? 1/4 दिया है। अब किसका मान पूछ रहा है? वो हिंदी में पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा कि इंटरसेक्शन यूनियन। यूनियन कह रहा है, मतलब ए या लिखा है ना, लिया या का मतलब यूनियन, बी यानी इसका प्रायिकता, तो प्रायिकता मतलब पी लगा दो बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप चलिए, आपके पास पीए का मान भी दिया है, पीबी का मान भी दिया है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है। अब किसका पूछा जा रहा है? पी ए यूनियन बी। आपको पता है ना कि पी ए यूनियन बी जब आएगा तो आप वहां पे क्या लिखोगे? पी ए प्लस पीबी माइनस, अगर यहाँ यूनियन आए तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी, इतना लिख दोगे। आपको इसका मान निकालना है। पी ए का मान है 3/4 प्लस पीबी 1/4 माइनस 0। अरे छोटा सा है क्या? जोरस लिखा है, कितना आ गया? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस 1 है तो बहुत है। 1 दशमलव कुछ आया तो सवाल गलत। तो पी ए यूनियन बी। या कैसे आया? कह रहा था कि ए या बी का प्रायिकता ज्ञात करो। हम कसम से बोले हैं ए या बी। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? और लिखे हो? कसम से हम या बोले हैं, सवाल में कोई लफड़ा नहीं। अब थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं, बस एक क्वेश्चन तो। हाँ जी जी बिल्कुल, क्या कह रहे हो? हाँ, और क्या कह रहे हो? 1 मिनट आप खड़े होके बताइए। हाँ ठीक है, जब आपसे कह दे कि यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं तभी ये 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ ए टू बी हो जाएगा। लिखे नहीं थे क्या आप? चलो अब सुनिए, हमारी बात सुनिएगा। जब कहे यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं तो आप कह दोगे पी इंटरसेक्शन बी 0, ठीक। और अगर कह दे ए और बी स्वतंत्र घटना है तो कहोगे पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। हाँ फिर मल्टीवाई चलेगा, ये एकदम फिक्स है। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक, चलो तो लिखे। हाँ हाँ, ये इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप थोड़ा एग्जाम देखो तो आपको नहीं लगेगा। एक आदमी था, वो सुनो, एक आदमी था वो पुलिस में नौकरी कर रहा था और उसका दोस्त था और वो अपना पीसीएस की तैयारी कर रहा था और दोनों का लेवल वही था, मतलब एक साथ इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, वो तैयारी कर रहा था, वो भी तैयारी कर रहा था। तो वो पुलिस में था। कुछ दिन बाद उसके दोस्त ऐसे फोन किया, भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया, क्या कर रहे हो? कहे मैं डिप्टी एसपी बन गया। कैसे बन गए? कहे तुम भी तैयारी कर रहे थे, तुम्हारी सोच थी कि पुलिस ही बन जाई और हमारी सोच थी कि पढ़ने आए हैं, घर वाले ने भेजा है, उतना पैसा मिल रहा है तो कुछ बढ़ा करके ज्यादा फीस थोड़ा आईएएस पीसीएस में दिया जाएगा। पीसीएस की तैयारी हमने कर लिया तो उसमें से हमारी रैंक थोड़ा कम थी, नहीं डिप्टी कलेक्टर के दर पे डिप्टी एसपी का भी कम पोस्ट मतलब रैंक थी, तो डिप्टी एसपी हम वही डीएसपी बन गए हैं, यानी सीओ जो सर्किल ऑफिसर होता है। कहा अरे यार मैं तो पुलिस बना हूँ। मतलब कि यार तुम हम दोनों एक ही थे, साथ में पढ़ते थे, घर भी इनका आसपास था, बस ये कि तैयारी में वो दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह, अब सोच का फर्क था। कहे भैया जब तुम्हारी शुरू से स्थिति हम जानते हैं कि तुमको ज्यादा कुछ आता नहीं था, तुम हमारे साथ थे, तुमसे हमारे कम नंबर आते थे, खाली तुमने सोचा उसकी तैयारी की, तुम हमसे डिप्टी एसपी बन गए। अब मैं तुम्हारे सामने कभी जाऊं तो सलूट करूंगा, कभी ये नहीं होगा। वो भी रातों रात कह रहा है कि उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे भी इसकी एग्जाम क्वालिफाई करना। यार मैं कर सकता हूँ। जब मेरा दोस्त मुझसे कम नंबर स्कूल में लाता था, उसको टीचर मारते थे, उसको कहते थे रामू तू सिखा, और मैं उसको बताता था, उसकी सोच की वजह से वो डिप्टी एसपी बन गया। मैं तो पुलिस वाला बना हूँ, स्टार भी नहीं मेरे पास। वो भी एग्जाम दिया, निकल गया, कह रहा सिर्फ मेरी सोच की वजह से बना हूँ। ये सच कहानी है, आप देखिएगा उसमें पूरी। तो अगर आप कोई चीज सोचे, जैसे आप यहाँ हो
जैसे आप थोड़ा बहुत मैथ पढ़ लो, आपको मैं बहुत तेज हूँ, अरे वाह मुझे तो बहुत आता है मैथ, तो लगा लेता हूँ। आप थोड़ा इलाहाबाद निकलोगे और आगे निकलोगे, आपसे ज्यादा हाई फाई होंगे, तब आपको लगेगा अभी तो हम कुछ नहीं है। तो आप अपने आप, और सुनिए, और कभी ये ना सोचिए कि आप सबसे कमजोर हैं। कहते हैं ना कि जैसे लोग लाइन में खड़े होते हैं, अगर हम कहते हैं पीछे मुड़, तो सबसे पीछे वाला पहले नंबर पे आ जाता है। पीछे मुड़ तो सबसे पीछे वाला उधर घूम जाएगा, तो काउंटिंग कहां से होगी? जो सबसे पीछे होगा, और जो सबसे आगे वो सबसे पीछे चला गया। तो कभी ये ना सोचो कि हम कमजोर हैं। आप जो सपना देखोगे वो सपना पूरा होगा, लेकिन पूरा करने वाले सिर्फ आप हैं। हाँ बिल्कुल। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है। नहीं, अभी ट्रिक है, एक लाइन में आएगा। आप सोचने की क्षमता को देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन क्षमताओं को देखता है, कितना आप डर सकते हो या नहीं डर सकते हो। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है। 6 बार। पट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, पट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेल। तो ब्रैकेट में टेल भी लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। 6 बार, 6 पट, 6 पट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? टेल। आने की प्रायिकता होगी, आने की प्रायिकता होगी। हमने कहा प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता। 6 पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक काम ये करोगे, एक आप ऐसे लाइन खींच दो, प्रायिकता ही निकालना है। अब ज्यादा फार्मूला तो लिखना नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो हो ही गया है। आप बताओ, एक सिक्के को 8 बार फेंका गया, तो 2 2 कितने बार होगा? अरे 8 बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, 256 हुआ टोटल। कुल घटना, कुल परिणाम, जैसे एक सिक्के को 8 बार फेंक दिया, तो 2 2 8 बार होगा, 2 की पावर 8, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, तो 256 तो नीचे रहेगा, ये श्योर है कि नहीं? अब आप ऊपर चलो और आओ अपने कॉम्बिनेशन में, कितने हैं पासा? पासा कितने हैं? मतलब एक पासा कितने बार फेंका गया? 8। सी कितने पट आने की? 6। अब बताओ, 8 को आप क्या लिख सकते हो? 8 का फैक्टोरियल 80 लगा है, इसका मतलब नीचे 6 का भी फैक्टोरियल, इनटू इसको इससे घटा के लिखोगे, कितना आएगा? 2 का फैक्टोरियल। अब इसके बटे में 256 तो है ही है। आप जल्दी से बताओ, 8 को कहां तक एक्सप्लेन करोगे? 6 तक। तो 8 को क्या लिखेंगे? 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, और नीचे 6 फैक्टोरियल, और 2 को 2 एक कम, 2 एक गुणे 1 लिख दो, और ये भी 256 यहीं पर तो आएगा। 256 को यहां पे ले लो, ये यहां पर आ जाएगा। अच्छा बताओ, 6 से 6 कैंसिल, 2 से कटेंगे, 2 चौको 8, 7 चौक 28,